हेलो वर्गोस कन्या राशि किटी स्टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे वर्गो लोगों के लिए। वर्गो सन मून राइजिंग, कहीं भी आपका वर्गो हो, वर्गो आपका सन हो, वर्गो मून हो, आप वर्गो राइजिंग हो, ज़ोडिएक बाय बर्थ आप वर्गो हो, तो आप सबके लिए रीडिंग है। तो हम आज चेक करेंगे जून मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में जून मंथ में, क्या होने वाला है लव में, करियर में। जो भी एनर्जीज हमारे सामने आएंगी हम उनको रीड करेंगे और देखेंगे कैसे रहने वाला है वर्गो लोगों के लिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए जून मंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। उससे पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ व्यूवर्स कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ जो बातें आपसे रेजोनेट करें आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं आप प्लीज़ उन्हें भूल जाइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं तो कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट कर रही हों, कुछ बातें हो सकता है किसी और पर्सन से रेजोनेट कर रही हों। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, आपकी लाइफ से रेजोनेट करती हैं, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती हैं, तो उन्हीं चीज़ों को प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। एक और बात मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ वर्गोज़, मैं अपनी हर वीडियो में प्लीज़ ये बताना चाहती हूँ और आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ, जो लोग भी वर्गो ये इस वीडियो देख रहे हैं या कोई भी ये जो वीडियो किसी भी पर्सन के पास जो ये वीडियो चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखते हैं एंड आप सब मुझे कहते हैं कि इस चीज़ का आंसर दीजिए मैम, या अपनी सिचुएशंस लिखते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपने पर्सनल क्वेश्चन जो आपके हैं उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, बट पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल कोई आपकी सिचुएशन हो तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ इस टाइम पर्सनल रीडिंग देने के लिए। तो आप प्लीज़ मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और पर्सनल रीडिंग में अपने पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर आप मुझसे जान सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए सारी जो भी डिटेल्स हैं मुझे कांटेक्ट करने की, कैसे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मेरी मेल आईडी मिलेगी, आप मुझे मेल कर सकते हो और मैं आपके आंसर का ज़रूर आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दूंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग में टाइम टू टाइम दे दूं, क्योंकि मेरे पास इस समय काफ़ी पर्सनल रीडिंग है। तो कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि एक दो दिन लेट हो रहा है, तो प्लीज़ आप सब समझिए कि काफ़ी सारी रीडिंग्स होती हैं तो हमें भी टाइम निकाल के सारी रीडिंग्स करनी होती हैं। सो प्लीज़ आप मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चन होते हैं तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे, और मैं आपके आंसर्स पर्सनल रीडिंग में ही दे सकती हूँ। जब आप जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं जनरल रीडिंग में सिर्फ एक जनरल जिसको सब लोग देखते हैं मैं वही रीडिंग कर सकती हूँ। सो यस वर्गोस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग जून मंथ रिगार्डिंग। देखते हैं क्या आई हैं आपकी एनर्जीज जून मंथ में। ओके ओके, वाओ, गुड। तो यस वर्गोस, आपके कार्ड्स मैं सबसे पहले आपको शो कर देती हूँ क्या आई हैं आपकी एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस, द फूल, द स्टार, एस ऑफ कप्स, द मून। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग बात मैं पहले यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ। देखिए स्टार और मून दोनों साथ में आया है, स्टार एंड मून। मून कार्ड रिवर्स आया है, मून कार्ड रिवर्स आया है, तो मैं रिवर्स ही लूँगी इसको। द स्टार एंड मून दोनों आपकी रीडिंग में आए हैं। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ वर्गोस कि आपकी रीडिंग में 4 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। हाई प्रीस्टेस, फूल, स्टार, मून, ये 4 मेजर अरकाना हैं। मींस मेजर अरकाना जब हमारी रीडिंग में ज़्यादा आते हैं तो मींस आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं।
क्योंकि मेजर जब चीज़ें होंगी तो मेजर चेंजेस होंगे। तो ये मेजर अरकानाज आपके आए हैं, हाई प्रीस्टेस, फूल, स्टार एंड मून। 4 मेजर अरकाना है। मैं 5 कार्ड्स लेती हूँ अपनी रीडिंग में और ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो वर्गोस, कन्या राशि, सन, मून, राइजिंग, मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई पाइसिस हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कोई वाटर साइन के पर्सन भी हो सकते हैं ये। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस हो सकते हैं। स्टार कार्ड जब आता है तो एक्वेरियस को शो करता है। मे बी आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं वर्गोस। यस, पाइसिस भी हो सकते हैं, मुझे पाइसिस भी फील हो रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, 2 बार पाइसिस आ रहा है तो पाइसिस प्रोमिनेंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे या करना चाहते हो, मे बी उनकी चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो। कि जो आपको पता हो कुंडली वाला जो चार्ट होता है 12 हाउस वाला, उसमें ये साइन प्रोमिनेंट हो। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है ये अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। पेंटिकल्स अर्थ साइन को बताता है। तो अर्थ साइन में कौन से साइन आते हैं हमारे? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये 3 साइन आते हैं पेंटिकल्स में, अर्थ साइन में। ओके, तो आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या तो पाइसिस से डील कर रहे हो, या वाटर साइन के कोई पर्सन है। एस ऑफ कप्स आया है, उसमें आते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। स्टार से मुझे लग रहा है किसी एक्वेरियस से हो सकता है आप डील कर रहे हो। तो यस, इन सब पर्सन से डील कर रहे हो, या तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो उनकी चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट है। ओके, मैं देख रही हूँ वर्गोज आप किसी हो सकता है आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे थे। मे बी पास्ट में आपको कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी इस टाइप का फील हो रहा था, या कुछ लाइफ में आपके उतार चढ़ाव चल रहे थे। क्योंकि मून कैसा होता है? मून होता है हाफ होता है, फिर आधा आता है, फिर फुल होता है, फुल मून होता है, हाफ मून होता है। तो जिस तरह मून मून में चेंजेस आते हैं, चांद में चेंजेस होते हैं, चांद के आकार में चेंजेस होते हैं, वैसे ही लाइफ में चेंजेस होते हैं। तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे थे, कुछ चेंजेस चल रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, ऐसी कुछ लाइफ आपकी चल रही थी। कोई सिचुएशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि करियर में हो सकता है, आपकी जॉब पे हो सकता है कुछ चेंजेस आ रहे हों, कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या तो हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो जिसमें आपको अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे हों। तो मुझे डिप्रेशन की एनर्जी भी लग रही है, कुछ डिप्रेस थे आप, इमोशनल डिस्टर्बेंस से आप गुजर रहे थे या गुजर रहे हो अभी करंट में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। वर्गोज आपके लिए इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे थे आप, या हो सकता है पास्ट में चल रहे थे, या आपकी करंट की एनर्जी भी हो सकती है कि अभी भी आप इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हो। ओके, बट यस, जून मंथ में मैं आपके लिए क्या देख रही हूँ कि मून कार्ड आया है रिवर्स। ये अपराइट नहीं आया है, ऐसा नहीं आया था जब मैंने शफल किए थे आपके कार्ड्स। तो ये जब फ्लिप आउट होके गिरा कार्ड तो ये मुझे रिवर्स में मिला। रिवर्स में मिलने का मीन्स ये है कि जून मंथ में आप जो आपकी डिप्रेशन की एनर्जी थी, या आपकी एनर्जी बहुत ड्रेंड हो रही थी, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत चल रहे थे आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स बहुत हो रहा था। मे बी हो सकता है वर्क प्लेस पे आपके फाइनेंशियल में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों, या हो सकता है किसी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आपके चल रहे हों जिसके कारण आप डिप्रेस्ड थे, इमोशनली डिस्टर्ब थे। बट यस, मैं देख रही हूँ कि आप जून मंथ में मुझे उससे निकलते हुए दिख रहे हो। से जा रहा है कि हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी, आप किसी सिचुएशन, रिलेशनशिप, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आपको बातें मे बी आपको बातें ना पता हो, रियलिटी ना पता हो, सच क्या है वो ना पता हो। तो जून मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कोई सच भी सामने आएगा। मून रिवर्स है, मून जब रिवर्स आता है मीन्स वो बातें अब और छुपी नहीं रहेंगी, आपको ट्रुथ का पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई आपको पता चलेगी। अब ये सच्चाई कुछ भी हो सकती है, आप उसको अपने आप से रिलेट करके देख सकते हो। तो मुझे किसी सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, या आपके किसी भी जगह से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपको ट्रुथ रिवील्ड होगा, आपको सच्चाई का पता चलेगा, क्योंकि मून कार्ड रिवर्स
आया है। और मून कार्ड रिवर्स से ये भी पता लगता है कि आप इमोशनल डिस्टर्ब नहीं रहोगे, डिप्रेशन की एनर्जी में नहीं रहोगे, एंग्जाइटी फियर की एनर्जी में और ज़्यादा नहीं रहोगे जून मंथ में, क्योंकि आप स्टार्ट करने वाले हो अपनी न्यू बिगनिंग। फूल कार्ड आया है, तो फूल कार्ड से मुझे पता लग रहा है कि आप अपनी मीन्स अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, रिस्क लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो। आप अब नहीं सोच रहे कि क्या सही क्या गलत है, आपको ये है कि मुझे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है, नई सिचुएशन स्टार्ट करनी है, नए तरीके से जीना है, अपने आप को रिफ़्रेश करना है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और अपनी नए पाथ की तरफ जाना है, नए रास्ते पे जाना है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप कार्ड को देखिए, कार्ड को देख के ही एनर्जी फील होती है। तो जैसे ये फूल है, तो फूल की तरह मतलब आप रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार हो। फूल कार्ड न्यू बिगनिंग्स को बताता है, आप नई शुरुआत करने को बिल्कुल तैयार हो, नए नए रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो, नई किसी जर्नी पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए तैयार हो। आप इस एनर्जी में और ज़्यादा टाइम नहीं रहोगे जून मंथ में। मून रिवर्स एंड फूल अपराइट, डिप्रेशन की एनर्जी से निकलकर, एंग्जाइटी की एनर्जी से निकलकर, फियर्स की एनर्जी से निकलकर आप करोगे स्टार्ट न्यू लाइफ, न्यू पाथ, न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग। ओके, जून मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो आप अपने इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, आप इंट्यूटिव रहोगे। यस, बहुत अपने आप खुद में कॉन्टेम्पलेट करके खुद अपने इंट्यूशन से काम लोगे। आप किसी से मुझे सलाह लेते हुए नहीं दिख रहे हो, मुझे नहीं लग रहा है आप किसी और से डील कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या जैसे लोग सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, या हम लोग पूछने चले जाते हैं यार मेरी ये सिचुएशन है तो प्लीज़ बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस चीज़ से परेशानी से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा है आप किसी और से सलाह लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, मुझे लग रहा है आप अपनी खुद की इंट्यूशंस के ऊपर बिलीव करोगे, खुद पे ट्रस्ट करोगे, आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है आप उस पे बिलीव करोगे। हाई प्रिस्टेस कार्ड ये शो करता है, और आपको आपकी इंट्यूशंस यही कह रही हैं कि आप इस एनर्जी से निकलिए। बहुत टाइम हो गया आपको इस एनर्जी में झेलते, लाइज, झूठ हो सकता है, आपको कोई बहुत झूठ बोले जा रहा है, तो आपकी इंट्यूशंस अब आपकी खुद की अंतरात्मा सब जानती है, हमारी खुद की अंतरात्मा सब जानती है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो आप अपनी इंट्यूशंस की सुनोगे और इस डिप्रेशन भरी, एंग्जाइटी भरी, इमोशनल डिस्टर्बेंस भरी एनर्जी में ज़्यादा टाइम नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपसे कह रही है जून मंथ में कि आगे बढ़ो, रिस्क लो, नई लाइफ स्टार्ट करो। फूल कार्ड के साथ वर्गोस, मैं आपकी तरफ एक लव का ऑफ़र आते हुए भी देख रही हूँ। एस ऑफ कप्स, ये ऑफ़र आपको वाटर साइन की तरफ से हो सकता है, क्योंकि कप्स का कार्ड है तो वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो मैं देख रही हूँ कि या हो सकता है कि अगर उनका साइन वाटर साइन के नहीं होंगे, वो पर्सन मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो मे बी उनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो, इस उनके 12 जो हाउसेस हैं उसमें वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत न्यू एनर्जी मुझे फील हो रही है। फूल भी न्यू न्यू जर्नी, न्यू पाथ, न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। न्यू पर्सन के साथ आप ये जर्नी स्टार्ट करेंगे, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, क्योंकि एस जो होता है वो पुराने पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि पुराने हो सकता है पुराने किसी पर्सन ने आपसे झूठ बोले जिसके कारण आप डिप्रेशन में गए, जिसके कारण अगर डिप्रेशन में नहीं थे तो इमोशनली डिस्टर्ब हुए, मैं ये कहना चाहती हूँ। कुछ लोग हो सकता है डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो कुछ डिप्रेशन में चले गए, कुछ इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे थे,
तो मुझे नहीं लग रहा आप पुराने किसी पर्सन के साथ या पुराने किसी सिचुएशन में आप रहोगे। सिचुएशन भी हो सकती है, तो उसमें आप नहीं देखें। मुझे ट्रुथ रिवील्ड होता हुआ दिख रहा है, आपको सच्चाई का पता चलेगा। मून का रिवर्स है और कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपको अपने लव का ऑफर देंगे। सो नाइस। एस ऑफ कप्स। और मुझे आपके एकदम रीडिंग के मिडिल में आया है आपका कार्ड, जो मुझे शो हो रहा है द स्टार, मेजर अरकाना। तो स्टार कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि जून मंथ में आप हील होगे। किस चीज़ से हील होगे? पुरानी जो परेशानियां चल रही थी, डिप्रेशन चल रहे थे, एंग्जाइटी, फियर, सब कुछ जो चल रहा था, उसको, इस एनर्जी को छोड़ोगे आप हील होगे। आपने फैसला ले लिया है कि आप हील करोगे खुद को, खुद पे वर्क करोगे, खुद की इंट्यूशंस भी सुनोगे, खुद की इंट्यूशन पे बिलीव करोगे, खुद पे ट्रस्ट करोगे और आप हील करोगे, बैलेंस रहोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपकी विशेस को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। स्टार्स विश फुलफिलमेंट कार्ड है, गुड लक का कार्ड है। तो यस, विशेस आपकी फुलफिल होंगी जून मंथ में। कोई भी विशेस हो सकती हैं, रिलेशनशिप रिगार्डिंग या कोई जॉब के रिगार्डिंग या मनी के रिगार्डिंग। बट यस, मैं आपकी विशेस को फुलफिल होता हुआ देख रही हूँ। न्यू लव आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी, हीलिंग एंड यस, ओवरऑल एनर्जी हमारी आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप हार्ड वर्क करने को बिल्कुल तैयार हो, अपने ऊपर वर्क करने को बिल्कुल तैयार हो। देखिए जैसे ये पर्सन इस पेंटिकल के ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हार्ड वर्क करने को बिल्कुल तैयार हो, अपने ऊपर वर्क आप करना स्टार्ट करोगे। या कोई हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, तो आप उस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने को बिल्कुल तैयार हो, आप कमिटमेंट देने को तैयार हो, या आपको कमिटमेंट मिलेगी किसी की तरफ से और आप उस पर वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जून मंथ में। मे बी पास्ट में आप रेडी ना हो क्योंकि आप परेशान थे, दुखी थे, इस टाइप की एनर्जीज थी, बट अब आप वर्क करने को बिल्कुल तैयार हो उस रिलेशनशिप के ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर, उस जॉब में, कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप आप प्लानिंग कर रहे हो आगे बढ़ने की, आप नई जर्नी की तरफ जाने की आप पूरी तैयारी कर रहे हो। और मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स से देख रही हूँ कि आप प्लान भी कर रहे हो आगे बढ़ने का, या आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो। ओ 6 ऑफ कप्स, वाव। तो 6 ऑफ कप्स मुझे एक सोलमेट कार्ड है, ये एक लव को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने, हो सकता है आप सोलमेट से भी मिलो, ये कोई न्यू पर्सन है। तो यस, मैं वर्गोस आपके लिए बहुत अच्छे मेजर चेंजेस देख रही हूँ जून मंथ में। और मुझे नहीं लगता है कि आपके जो पास्ट की एनर्जी जो चल रही थी, आप उस एनर्जी में अब ज़्यादा टाइम रहोगे, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करोगे, बिलीव करोगे इंट्यूशंस पे। और यस, और यूनिवर्स बिल्कुल रेडी है आपको हील करने के लिए। आप खुद पे वर्क करते हुए मुझे देख रहे हो, और आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी जून मंथ में। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कैसा रहा आपका जून। सो वर्गोज़, ये थी आपकी एनर्जीज़ जून मंथ रिगार्डिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है जिस तरह आपको इस मैसेज से हेल्प मिली तो किसी और को भी इस मैसेज से हेल्प मिले, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।